हमारे जो बेगुनाह होते हैं उन पे ज्यादा एफआईआर दी जाती है और वो फिर बेचारे जेल चले जाते हैं। इसी तरह इस भाई पे भी एफआईआर दी गई और 14 साल। लेकिन जेल के अंदर क्या जुर्म होते हैं, जेल के अंदर क्या क्या वाकयात होते हैं। मैं कत्ल के झूठे मुकदमे में 13 साल काटे हैं, बिल्कुल बेगुनाह होते हुए मैं जेल के बेगुनाह अंदर की बेगुनाह ज्यादातर बेगुनाह ही अंदर जाती हैं जेल। जी तकरीबन 70% पुलिस की गफलत। जिस तरह मैं हम दो भाई बिल्कुल बेगुनाह होते हुए जेल चले गया और ये तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। अब जाके हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। बाहर है, मैं तो झोली उठा के बददुआ ही देता हूँ उस पुलिस ऑफिसर को। नाम क्या था? नदीम मालिक गोंदल, उस वक्त एसआई था, अब इंस्पेक्टर हो गया है। उसमें जो जेलों में सुबह जब गर्मी का मौसम होता है तो 6 बजे पंखा बंद कर देते हैं जी, नहीं लगाना, अगर लगाना है तो महाना जो है 1500 रुपया देना है, वरना 10 बजे के बाद लगाना है। अगर झाड़ू लाना हो या लोटा लाना हो, टूटी लगवानी हो तो वो भी हम पैसे आपसे हमसे ही लेने हैं। अच्छा, इसके बाद जेल में कोई जो मुंशियात लेकर जाना या सिगरेटें लेकर जाना कोई मुश्किल नहीं। जब अंदर दाखिल होते हैं वहाँ पर तलाशी होती है, जिसने तलाशी नहीं करवानी, जिसे जेल में टोरी का नाम दिया जाता है, बेशक वो मुंशियात ले जाए, जो मर्जी ले जाए, वो मर्जी ले जाए, 500,000 देना है, बस 500,000 रुपया देना है, अंदर ले गया। नाज़रीन, आजकल हमारा कानून बहुत ही ज्यादा अंधा हो जाता है। हमारे जो बेगुनाह होते हैं उन पे ज्यादा एफआईआर दी जाती है और वो फिर बेचारे जेल चले जाते हैं। इसी तरह इस भाई पे भी एफआईआर दी गई और 14 साल कैद काटी इस भाई ने। वो किस जुर्म में काटी कैद, और जेल के अंदर क्या होता है। बाहर तो जुर्म होते रहते हैं, लेकिन जेल के अंदर क्या जुर्म होते हैं, जेल के अंदर क्या क्या वाकयात होते हैं, ये भाई हमें अपनी ही ज़ुबानी बताएगा और सारे जेल के हालात बताएंगे। इन 14 सालों में क्या क्या इन्होंने देखा। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह की ज़ात। आगे हैं जेल से बाहर? जी बिल्कुल। कितने साल रहे? मैं 13 साल जेल में रहा। 13 साल रहे। काटी किस जुर्म में काटे? मैं कत्ल के झूठे मुकदमे में 13 साल काटे हैं, बिल्कुल बेगुनाह होते हुए मैं जेल के बेगुनाह अंदर की। बेगुनाह। अच्छा, ज्यादातर बेगुनाह ही अंदर जाती हैं जेल। जी तकरीबन 70% पुलिस की गफलत, करप्शन। जी पुलिस की गफलत की वजह से कोई पूछने वाला नहीं है। जंगल का कानून है, पुलिस महज कारकर्दगी बनाने की खातर जो है ना बेगुनाह लोगों को जेल भेज देती है। जिस तरह मैं हम दो भाई बिल्कुल बेगुनाह होते हुए जेल चले गया और ये तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। अब जाके हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। कितने सालों बाद? 13 साल बाद। 13 साल केस चलता रहा। जी हाई कोर्ट ने जाके बरी कर दिया। अब ये 13 साल जो आपने सजा काटी है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसका आया कौन भरेगा? ज़ाहिर है, मैं तो झोली उठा के बददुआ ही देता हूँ उस पुलिस ऑफिसर को। नाम क्या था? नदीम मालिक गोंदल, उस वक्त एसआई था, अब इंस्पेक्टर हो गया है। अच्छा। तो मैं तो कहता, थाना कौन सा लगता? थाना नौशहरा विरका था। नौशहरा विरका गुजरांवाला। मैं उस वक्त कुरान पाक साथ लेके गया, उसको कहा कि गोंदल साहब, ऊपर अल्लाह की ज़ात है, नीचे आप हैं, तो हम भाई बिल्कुल बेगुनाह हैं, बवक़्त वक़ुआ बरोज़ वक़ुआ, आप हमारी मोबाइल लोकेशन ले लें, ये अल्लाह की पाक किताब है, इस पे हम हाथ रख के कहते हैं। ये तो आपके हो गए ना, पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की और पुलिस ने सिर्फ आपके साथ ज्यादती नहीं की, हमेशा हम सुनते आ रहे हैं पुलिस बहुत ही ज़्यादा काली भेड़ें बहुत मौजूद है। बीच में अच्छे पुलिस अफसरान भी है, लेकिन काली भेड़ें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो रिश्वत लेकर बेगुनाह को ही जेल भेज देते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, जब जेल चले गए, जेल के क्या हालात हैं? कहते हैं कि नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो करप्शन है महकमा जेल खाना जात में है। इसमें कोई शक नहीं कि हर आने वाली गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए कैदियों की फलाह बहबूद के लिए प्रोजेक्ट दिए, लेकिन बदकिस्मती के वो प्रोजेक्ट सिर्फ देखने की हद तक हैं। कैदियों की फलाह बहबूद के लिए कोई पैसा नहीं लगाया जाता, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। तो खाना कैसा दिया जाता है? खाना बिल्कुल नाक्स है। जब सेशन जज का दौरा होता है, कोई एक छोटे से बर्तन में अच्छा खाना उनको दिखाने के लिए पकाया जाता है, अच्छी रोटियां थोड़ी सी बनाकर दिखाई जाती हैं। खाना बिल्कुल आटा नाक्स होता है, रोटी पकड़ी जाए पानी में ही जो डूबी रह जाती है। खाना बिल्कुल इतनी गंदी स्मेल, खाने को दिल ही नहीं करता है। अच्छा, उसके अलावा जब सोने की जगह आपको मिलती है, उसके अंदर जेल अपना कमरे में क्या क्या होता है? जो एक कमरा होता है उसमें जो है तकरीबन अगर 40 बंदों की फैसिलिटी है तो उसमें 70 बंदे बंद कर देते हैं
भेड़ बकरियां बंद कर दे, जैसे जानवर को बंद किया। और उसमें जो जेलों में सुबह जब गर्मी का मौसम होता है तो 6 बजे पंखा बंद कर देते हैं जी, नहीं लगाना, अगर लगाना है तो महाना जो है 1500 रुपया देना है, वरना 10 बजे के बाद लगाना है। अच्छा, अगर एक्स्ट्रा पक्का लगाएंगे तो आप लोगों से ही पैसे लेंगे? हम लोगों से पैसे लेंगे। बल्ब टूट जाए, अगर झाड़ू लाना हो या लोटा लाना हो, टूटी लगवानी हो, तो वो भी हम पैसे आप हमसे ही लेने हैं। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, इसके बाद और करप्शन क्या होती है? मतलब गेट में जब मुलजम दाखिल होता है, जब कचहरी से मुलजम होकर वापस जेल जाते हैं, तो उनके जेब में सीटों की डिब्बियाँ होती हैं, तो वो सीटें कैसे अंदर लेके जाते हैं? जेल में कोई जो मंशियात लेकर जाना या सिगरेटें लेकर जाना कोई मुश्किल नहीं। जब अंदर दाखिल होते हैं वहाँ पर तलाशी होती है, जिसने तलाशी नहीं करवानी, जिसे जेल में टोरी का नाम दिया जाता है, वो जेब से 500 रुपया निकालता है, मुलाजिम को पकड़ाता है, जो मर्जी ले जाए। वो चेक कर रहे चेक कर रहे होते हैं वो, फिर उसको चेक नहीं करते, बेशक वो मुंशियात ले जाए, जो मर्जी ले जाए, जो मर्जी ले जाए। 500,000 देना है। बस 500,000 रुपया देना है, अंदर ले गया। इसी तरह उनका जो है अंदर ठेकेदारी निज़ाम है। जेलों में कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जो सुपरिटेंडेंट के क्लोज होते हैं, जो कहते हैं जी हम जेल से आपको भी कमा के देते हैं, आपको भी देंगे और जो है हम भी खाएंगे, हमें ठेके पे निज़ाम दे दें। छोटे छोटे बच्चे हैं जो चोरी डकैती में पकड़े जाते हैं और नई नई चोरी की होती है, उन्होंने एक आधी चोरी की होती है, लेकिन उन पे FIR 10-10, 20-20 डाल देते हैं पुलिस वाले। जब वो जेल जाते हैं तो जेल जाके उनकी उम्रें भी यही 16 साल 17 साल होती हैं, तो वो क्या बड़े डाकू बन के बाहर निकलते हैं? क्या ख्याल है, जेल में होता क्या है, प्लानिंग क्या करते हैं? असल में जो जिस तरह मैंने बताया ना, जहाँ पे पुराने कैदी हैं वो उनको प्रोटोकॉल देते हैं, और जो ख़ास कर कोट लखपत जेल, गुजरांवाला जेल में तो चलो बच्चों को अलहदा रखा जाता था, लेकिन कोट लखपत जेल एक ऐसी जेल है कि जहाँ पर बच्चों को भी साथ रखा जाता है। अब छोटी उम्र का बच्चा जो है, ज़ाहिर है एक कैदी जो है 15 साल से जेल में बंद है, कोई 10 साल से बंद है, तो ज़ाहिर है ज़िना करेंगे उनके साथ, वो सुधरेंगे तो नहीं, ज़ाहिर है बिगड़ेंगे ही। इसलिए जब उनको मुंशियात सिगरेट मिलेगी तो ज़ाहिर है वो ख़राब ही होंगे। तो जो जेल की इंतज़ामिया है, सुपरिटेंडेंट है और जो जेलर होता है, वो क्या करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती है? वो फॉर्मेलिटी ही पूरी करते हैं, आंखें बंद होती हैं, क्योंकि पैसा आ रहा हो, पैसे की वजह से वो उन्होंने आंखें बंद की होती हैं। और जो बड़े मुलजम होते हैं, जिन्होंने कत्ल किए होते हैं और जो कहते हैं कि मैं ही हूँ जेल का सरदार और बदमाश, उस तरह के भी आपने देखे हैं जेल में? जी बिल्कुल, इस तरह उनकी क्या खिदमत होती है? उनकी खिदमत ये होती है कि वो अपने घर से, जेल में असल में मशक्क़त होती है, कैदी बा मशक्क़त होता है। अगर कोई कैदी मशक्क़त पे नहीं जाता तो वो जो निगरान होते हैं जेल में, जो चीफ हजरात, उनको 5,000 रुपये महाना देना है, अपने कमरे में लेटे रहते हैं। उनके लिए जो मशक्ती हजरात हैं वो दे दिए जाते हैं, कैदियों से ही दे दिए जाते हैं, वो उनकी टांगें दबाते हैं, कोई सर दबा रहा होता है, ज़ाहिर है उनके घर से पैसा आ रहा होता है, इंतज़ामिया भी खा रही होती है, और जो हवालाती उधर होते हैं वो भी खा रहे होते हैं। एक और चीज़ है, जेल में क्या ये मुजरे और ये लड़कियां और ये चीज़ भी होती है खुफिया या नहीं? नहीं, देखें जान खुदा को देनी है, जिस हद तक करप्शन है वो आपको बताइए, करप्शन सरेआम है, बहुत ज़्यादा है। इस तरह का कोई मामला नहीं है, लड़कियां या मुजरा वगैरह हो गया, ये मामला नहीं है, बाकी हर चीज़ हाँ सरेआम है, जी, सरेआम है, पैसे दो जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। लो जी, जेल में समझ लें कि हर जुर्म हो रहा है, जो जुर्म बाहर हो रहा है वो जेल के अंदर भी हो रहा है। मंशियात बाहर भी बिकती है, वो जेल के में भी बिकती है, मंशियात बाहर भी पी जाती है, वो अंदर भी पी जाती है। और बच्चे जो नए नए जाते हैं उनके साथ क्या होता है, सारी बात अपने भाई ने अपने मुंह से बयान की, क्योंकि 14 साल बेगुनाह इसने काटे हैं भाई के बकौल। क्योंकि जुल्म ज़्यादातर हमारी जो पुलिस है इसमें काली भेड़े बहुत ज़्यादा है, और पैसों की खातिर, रिश्वत की खातिर ये अपना ज़मीर भी बेच देते हैं, क्योंकि भर्ती इसीलिए होते हैं कि ये कुछ बनाने के लिए भर्ती करते हैं। उसके बाद क्या होता है, गरीब के साथ ज़्यादती होती है। जो कत्ल कर जाता है, मुलज़म जो होता है असल, वो तो पैसे लगा देता है, वो पैसे देकर बाहर आ जाता है, जो गरीब होगा वो फंस जाता है और वही जेल जाता है, वही सज़ा काटता है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, हक़ाइक़ थे, सच थे, जो भाई ने बातें की, इसमें एक 100% की मुझे बातें सच लगी, क्योंकि पहली मरतबा मैंने नहीं सुनी, काफ़ी मरतबा सुनी। तो ये इसके निज़ाम ठीक करेंगे हमारी इंतज़ामिया। निज़ाम कौन ठीक करेगा? IG जेल खाना ठीक करेगा। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।